हाँ भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ वी ड्रॉ ए सर्कल, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल considering the focal radii as the diameter, ठीक है, as the diameter, ठीक है, as the diameter, ठीक है। तो then the circle will basically तो क्या करेगा, टच द डायरेक्ट, एक मिनट तो टच द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। इफ यू ड्रॉ ए सर्कल कंसीडरिंग द फोकल रेडियस एट द डायमीटर, देन द सर्कल विल टच द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब कि अगर आप फोकल रेडियस को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल आपका जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, टच करेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स को। अगर आप फोकल रेडियस को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाएंगे तो जो आपका सर्कल होगा वो टच करेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स को, ठीक है। इसी को आप चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लाइक कि अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, नहीं कि अगर आप तो फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो लाई करेगा ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। मतलब कि अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो लाई करेगा एट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। मतलब कि अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो लाई करेगा एट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ठीक है, if we draw a perpendicular from the focus to any tangent, ठीक है, to any tangent, ठीक है, then the foot of the perpendicular so will always lie at the tangent at the vertex, ठीक है, tangent at the vertex, ठीक है, tangent at the vertex, ठीक है। इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, लाइक बेसिकली इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू एनी टेंजेंट, ठीक है ना, if you draw a perpendicular from basically from the focus to any tangent, ठीक है, if you draw a perpendicular from the focus to any tangent then the foot of the perpendicular will always lie at the tangent at the vertex। अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो लाई करेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर। अभी इसको आप लिखने का एक तरीका होगा, पहला ये था कि अगर आप फोकल रेडियस को डायमीटर मानकर जो भी सर्कल बनाएंगे तो वो बेसिकली टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसी का जो तीसरा तरीका है कि इफ बेसिकली तो इफ वी ड्रॉ ए लाइन टू परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, if we draw a line perpendicular to the tangent तो where it cuts the tangent at the vertex, ठीक है, at the vertex, ठीक है, तो then that line will always pass through the focus, then that line will always pass through the focus, ठीक है, will always pass through the focus, ठीक है, ठीक है। If you draw a line perpendicular to the tangent where it basically cuts the tangent at the vertex, then that line will always pass through the focus। मतलब कि अगर हम लोग टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो कहाँ पर, जहाँ पर
कि वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो वो जो लाइन बनाएंगे वो आपका हमेशा ही फोकस के पास रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनका प्रूफ, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट आया है, ये हमारे पास फोकस है बेसिकली 8,0, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक जनरल पॉइंट है पी की, लाइक 80 स्क्वायर कॉमा है अपने पास 280, ठीक है, ठीक है। और ये अपना एक टेंजेंट है जो कि यहाँ पर आपको ये कट कर रहा है। टेंजेंट का इक्वेशन होता है yt = x + 80², ठीक है। तो x = 0 मतलब रखने पर y आता है आपके पास 80, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास 0,80, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग बेसिकली तो रखते हैं m पॉइंट, ठीक है। और ये है पॉइंट s, मतलब कि s है आपके पास फोकस है 1,0, और ये आपके पास p है। तो s पॉइंट है आपका 1,0 फोकस है, ठीक है। और p पॉइंट है आपका 80², 280, ठीक है। और m पॉइंट है आपका 0,80, ठीक है। m पॉइंट है आपका, तो कहाँ पर पॉइंट है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, ठीक है। टेंजेंट एट इस वर्टेक्स पे, ठीक है। ये एंगल बेसिकली, ये एंगल आपके पास बेसिकली क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। और इसको और ये फोकल रेडियस को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाए हैं, ये आपका जो है वो आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स को कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ी फोकस थोड़ा दूर लो, बचेगा आपको ही और अच्छा दिखेगा, ठीक है। 1,0 ये एस है, ये आपके पास पी पॉइंट टी है आपके पास 80², 280, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट आपके पास एम है आपके पास, मान लीजिए 0,80 है, ठीक है। ये आप रखे हैं बेसिकली yt = x + 80² में x 0 रखे हैं, तो y 80 आ गया है, ठीक है। आपको ये एंगल भी आपको 90 डिग्री है, ठीक है। और आप बेसिकली इसको डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाएंगे वो आपको ये कर रहा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास मेथड 1 अप्लाई होगा। अब हम लोग पहले इसको जब प्रूव कर लें तो मेथड 1 हमारे पास ये है, लाइक इसको प्रूव करने का मेथड 1, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आप बेसिकली ये सर्कल का इक्वेशन लिख दीजिए। तो कौन से फॉर्म में लिखेगा? तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। आप सर्कल ही लिख डालिए, कौन से फॉर्म में? डायमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो वो सर्कल आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा? x - a इंटू x - 80², ठीक है। और प्लस y - 0 इंटू आपके पास है y - 280, ठीक है, =0। एक बार मैं अपने हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। वो सर्कल है आपके पास x - a इंटू x - 80², ठीक है, प्लस y - 0 इंटू y - 280, ठीक है, =0। और अब ये सर्कल को आप लाइन के साथ सॉल्व करेंगे ना, तो y एक्सिस जो कि है आपका क्या है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स, x = 0। इन दोनों को सॉल्व करने से ही आपका आ जाएगा d = 0 आ जाएगा, मतलब कि वो दोनों क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है x = 0 से, तो हमारे पास आ रहा है y² - 280y और प्लस a² t² 0, मतलब कि y - 80 का होल स्क्वायर =0, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आ रहा है आपके पास तो रिपीटेड रूट्स आ रहा है 0,80 और 0,80, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये था आपका बेसिकली मेथड 1 का, ठीक है। अब इसको प्रूव करने का हम लोग देखते हैं कि मेथड 2 क्या है, सेकंड मेथड क्या है, ठीक है। सेकंड मेथड में हम लोग ये देखेंगे अगर आप निकालना सीख गए हैं ना, तो स्लोप ऑफ द एसएम, ठीक है। स्लोप ऑफ द एसएम है आपके पास बेसिकली, एसएम का स्लोप है आपके पास 80/- t आ रहा है, ठीक है। और स्लोप ऑफ बेसिकली आपके पास पीएम क्या है? पीएम है आपके पास तो 80/80² तो 1/t आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है आपका -t आ रहा है बेसिकली, तो किसका स्लोप? एसएम का स्लोप, ठीक है। और ये आ रहा है आपका बेसिकली तो 1/t आ रहा है, तो किसका स्लोप? पीएम का स्लोप, ठीक है।
तो ये दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है एम ऑफ एस एम इंटू एम ऑफ पी एम इज इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है, -t इंटू 1/2 इक्वल टू -1 आ रहा है। मतलब कि ये एंगल तो 90 डिग्री तो है, मतलब कि एंगल तो 90 डिग्री आपका क्या है बेसिकली श्योर है, ठीक है, ये एंगल तो 90 डिग्री तो श्योर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये लाना है कि ये जो है वो पॉइंट से बेसिकली मतलब कि एम पॉइंट से पास तो करेगा, ये तो प्रूफ है, मतलब हम लोगों ने देखा कि एंगल 90 डिग्री है, मतलब कि एम पॉइंट से पास तो करेगा, ठीक है। एंगल 90 डिग्री हमने बेसिकली तो ऐसे लाया है कि हमारा जो एस एम का स्लोप है ना वो आया है बेसिकली 80/-t और हमारा जो पी एम का स्लोप है ना वो आया है बेसिकली 1/t। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट है हमारे पास -1, मतलब कि एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री है, मतलब कि वो आपका पास तो करेगा ही करेगा, ठीक है। एंगल 90 डिग्री है मतलब कि एम पॉइंट से पास तो करेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो आपका होता है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। रेडियस जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर टू दी होता है बेसिकली टेंजेंट, ठीक है। रेडियस आपका जो होता है वो होता है बेसिकली आपका परपेंडिकुलर टू दी होता है टेंजेंट, ठीक है, ये चीज भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बेसिकली तो वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखें, ठीक है, वो हम लोग करा देंगे सेम करा देंगे, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट करा देंगे हम लोग सेम, ठीक है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर है आपके पास a × 1 + t² और कॉमा 80, ठीक है, और अपना जो पॉइंट m है वो है बेसिकली आपका 0,80, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब कि ये लाइन आपका जो है तो आपका लाइन है सेंटर वाला लाइन है आपका c, मान लीजिए आपका सेंटर आया है, जो पॉइंट आया है a × 1 + t² 2, 80, ठीक है। यहाँ से आपका आ रहा है कि MC आपका जो मतलब हम लोग पहले ही एंगल यहाँ से आपका आ रहा है कि MC आपका लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और आपका जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है जो x = 0 वो कैसा है, वर्टिकल है। यहाँ से भी आपका आ गया कि सर्कल जो है वो आपका तो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट होता है आपके पास बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये चीज है। और चूंकि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर देख लिया है कि हमारा जो स्लोप है बेसिकली ये हमारा जो स्लोप है आपका किसका, एस एम का, वो आ रहा है बेसिकली 80/-t और हमारा जो स्लोप है बेसिकली पी एम का वो आ रहा है बेसिकली 80/80² 1/t। तो m ऑफ एस एम इंटू एम ऑफ पी एम बराबर आ रहा है अपना -1, कैसे, -t इंटू 1/t इज इक्वल टू -1, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है ही है, मतलब कि वो सर्कल एम पॉइंट से पास तो करेगा ही करेगा, ठीक है, और सर्कल एम पॉइंट से पास तो करेगा ही करेगा। और हम लोगों ने ये भी दिखा दिया कि बेसिकली जो वाई कोऑर्डिनेट जो सेंटर का है हमारे पास, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, सेंटर का कोऑर्डिनेट है हमारे पास a × 1 + t² 2, 80। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो है और वो आपका जो पॉइंट m का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, मतलब कि MC लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब कि टेंजेंट एट वर्टेक्स आपका x = 0 तो वर्टिकल है, मतलब कि सर्कल करेगा टच, क्योंकि रेडियस टेंजेंट होता है बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ जी, बहुत सही। अब इसको प्रूफ करने का एक मेथड और भी है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने का एक मेथड और है, वो मेथड ये कह रहा है, लाइक मेथड 3 हम लोग इसको कह देते हैं, ठीक है। मेथड 3 है कि हाँ, ये जो सर्कल का इक्वेशन तो लिख देंगे हम लोग बेसिकली, तो कौन से फॉर्म में लिखेंगे, तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड 3 ये कह रहा है कि P = R है, ठीक है। मेथड 3 ये कह रहा है कि हम लोगों को प्रूफ कर देना है बेसिकली क्या प्रूफ करना है, P = R, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू दी, आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ द लाइन। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेंटर है आपके पास बेसिकली a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कॉमा 80। ठीक है, और लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपन कहते हैं बेसिकली p है आपके पास a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और रेडियस भी आपके पास वही है, रेडियस भी आपका वही है, हाफ इंटू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब कि आपका जो p इज इक्वल टू r है, मतलब कि लाइन क्या है आपका, लाइन आपका क्या है, लाइन आपका है टेंजेंट। ठीक है, लाइन आपका क्या है टेंजेंट। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने लगा दिया है p इज इक्वल टू r। ठीक है, p इज इक्वल टू r लगा दिया है। ठीक है, तो p अपना मतलब है बेसिकली सेंटर का कोऑर्डिनेट है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा 80। तो सेंटर का लाइन x इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस है a बाई 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और r अपना बेसिकली जो रेडियस है वो है अपना तो फोकल रेडियाई का आधा। फोकल रेडियाई होता है अपना a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका आधा मतलब ये भी वही है a बाई 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है p इज इक्वल टू r है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बेसिकली टू द लाइन इज इक्वल टू अपना है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये चीज़ है, अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें हम लोग करते हैं आगे, तो नेक्स्ट मतलब आगे नेक्स्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट।